इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री धनेन्द्र जैन, धन्ना सेठ, अभिषेक जैन, हर्षित जैन, समस्त परिवार, दीप ज्योति रबर प्राइवेट लिमिटेड, मैन्युफैक्चरर ऑफ रबर पाइप, रबर शीट, इलेक्ट्रिकल मैट शीट, सेक्टर 5, नोएडा, उत्तर प्रदेश। श्री सुनील जैन एवं श्रीमती मनीषा जी, अक्षत जैन, मोना जनरेटर्स, निर्माण विहार, दिल्ली। धर्म प्रेमी बंधु, तो यहाँ पर अपना 12 व्रतों का वर्णन चल रहा था। 12 व्रतों के अंतर्गत 5 अणुव्रतों का महत्व समझा, उनका स्वरूप जाना। उसके बाद 3 गुणव्रतों की चर्चा हुई थी। 3 गुणव्रतों के बाद अब अपना 4 शिक्षा व्रतों में पहला देशावकाशिक था, दूसरा नंबर सामायिक था। तो ये शिक्षा व्रत हैं, ये एक गृहस्थ को मुनि बनने की शिक्षा देते हैं, इसलिए इनका नाम शिक्षा व्रत है। तो यहाँ पर अपन शिक्षा व्रत के अंतर्गत कल अपन ने जाना था कि सामायिक करते समय क्या चिंतन करना है, क्या बैठ करके क्या विचार करना है। तो इन सब बातों को अपन ने कल जाना था। कहा था कि असरण मसु मदित्यम दुख माओ मनात् सामी हुआ मोक्षस्तद विपरीतात मेति ध्यायन्तु सामयिक। कहा है कि ये संसार कैसा है, असरण है, अनित्य है, दुखमय है, अनात्म है, मतलब आत्म स्वरूप से बाह्य है और मोक्ष से विपरीत है, ऐसा ये संसार है। तो का ध्यायन्तु सामयिक, इस तरह का विचार सामयिक में किया जाता है। और उसमें सामयिक में इतने के अलावा का ये तो इतने उपलक्षण हैं, इतने के अलावा और भी 12 भावनाओं का चिंतन, पंच परमेष्टि भगवान का स्मरण, किसी तीर्थ क्षेत्र का आदि का स्मरण, ये भी कर सकते हैं। 7 तत्वों का चिंतन, ये भी उस सामयिक में चलता है। फिर इसके बाद अन्यत्र ग्रंथों में भी उस सामयिक के बारे में कहा कि पंच परमेष्टि के स्मरण में चाहे तो पूरा नमोकार मंत्र का भी जाप करते हैं, चाहे तो 16 अक्षर वाला भी करते हैं, अनंत सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्वसाधक विनम ऐसा भी करते हैं, अनंत सिद्ध भी बोलते हैं, ओम नमः भी बोलते हैं। और फिर कहा कि आप जो भी चिंतन करना चाहें वो भी कर सकते हैं। 6 द्रव्यों और 7 तत्वों में से किसी भी द्रव्य और किसी भी तत्व का चिंतन किया जा सकता है, लेकिन शर्त एक ही होती है कि जो भी चिंतन करें उसका निषेध नहीं है, बशर्ते हुए निरीह वृत्ति यदि साधु का निरीह वृत्ति के साथ उसका चिंतन करने के लिए कहा जा रहा है कि हम निरीह वृत्ति के साथ जिस भी वस्तु का, जिस भी बात का, जिस भी द्रव्य का चिंतन करना चाहें वह भी कर सकते हैं। और मूलतः सामायिक तो वो होती है जहाँ हम मन, वचन और काय की तीनों की वृत्ति को रोक करके स्थिर हो जाते हैं। ना कोई मंत्र जाप, ना कोई स्मरण, ना कोई चिंतन, सब 0%, सब कुछ लेस, वो ही सर्वोपरि सामायिक होती है। तो इस प्रकार अब उस सामायिक को करते हुए यहाँ पर उस सामायिक में क्या क्या अतिचार हो सकते हैं इसके बारे में बताया जा रहा है। वाक् काय मानसानां द्वैप्रणिधानान्नादर स्मरणे सामायिकस्यातिगमं व्यजन्ति पंच भावेने। तो सबसे पहले बताया कि उस सामायिक के करते समय क्या क्या सावधानियां रखना चाहिए। तो वह असावधानियां ना हो, उन असावधानियों का नाम ही अतिचार होता है। तो ऐसी उन सावधानियों के रखने के लिए कहा, सबसे पहले कहा कि वाक् काय मनसा दुष्प्रणिधाना, मन, वचन और काय, इन तीनों का दुष्प्रणिधान। बैठे हुए हैं काय से, और काय से क्या, तो काय से जो खोटी प्रवृत्ति है, खोटी चेष्टा करना है, ये काय का दुष्परिणाम है। वचनों से
कुछ मंत्र की जगह अन्यत्र चीज़ें जो सोचने लगे, बोलने लगे। कई बार होता है कि किसी से कोई बुराई का चिंतन आ जाए, कोई झगड़े का चिंतन आ जाए, तो व्यक्ति अकेला बैठ कर के ही बड़बड़ाना शुरू कर देता है। ऐसा भी होता है। तो ये वचन का दो परिधान है, और मन का कि मन को जिस चीज में लगाना है उस चीज में ना लगा करके अन्यत्र स्वतंत्र छोड़ देना। वैसे मन का स्वभाव ऐसा होता है कि वह हमेशा से स्वभाव से नीचे की ओर लुढ़कता है। ये इसका स्वभाव है। पानी की तरह, जैसे पानी का स्वभाव नीचे की ओर लुढ़कना है, तो इसकी ऊर्ध्व गति करना है तो क्या करना होगा? जैसे पानी को नीचे से ऊपर लाना है तो क्या करते हैं? कहा कि पानी को अगर नीचे से ऊपर लाना है तो यंत्र लगाते हैं, यंत्र से जोड़ दो, पानी ऊपर आना शुरू। ऐसे मन की ऊर्ध्व गति करना हो तो मन को मंत्र से जोड़ दो, तो मन की ऊर्ध्व गति हो जाए। कई बार ऐसा होता है कि मंत्र जपते जपते इतने हैबिचुअल हो जाते हैं, आदी हो जाते हैं कि मंत्र तो चलता रहता है लेकिन मन फिर भी भाग जाता है ना? ऐसा भी होता है। तो जब ऐसा होता है तो हमारे आचार्य भगवंतों ने बताया कि मंत्र को पलट दो। क्या करो? मंत्र को पलट दो, मतलब कागज में लिखा है उल्टा कर दो, है ना? का पलटने का मतलब कि मंत्र को उल्टा जपना शुरू कर दो। क्या कर दो? हाँ, तो उल्टा जपना शुरू कर दो तो क्या होता है कि मन स्थिर हो जाता है, उसके शब्दों की ओर जाने लग जाता है। तो ऐसा उसमें परिवर्तन करने के लिए कहा। फिर इसके बाद का दुष्परिधान, उस दुष्परिधान, तो इन तीनों का, मन वचन और काया का तीनों का दुष्परिधान। फिर किसी भी क्रिया के प्रति अनादर होना। अनादर किन कारणों से होता है? या तो रुचि ना हो तो अनादर होता है, या कोई काम ऐसा आ जाए विशिष्ट तो उसमें उलझ गए तो उसमें होता है। वैसे मूल बात होती है कि अनादर हमेशा होता है जब हमें अरुचि हो। अगर रुचि हो तो कितने ही भारी काम क्यों ना आ जाए तो भी कहा नहीं भाई, पहले हमारा काम है, बाद में तुम्हारा दूसरे का होगा। ऐसा कितने ही अनादर। और कहा कि फिर आस्मरण। आस्मरण मतलब कि जो कुछ हमें क्रिया करना है, पाठ करना है, किसमें करना है पाठ? समय पर बैठते समय दंडक आदि पाठ बोलना है, क्या उन पाठों को भूल जाना। तो इस तरह का जब हम कोई भी क्रिया करते हैं, चाहे अच्छी भी करें, चाहे संसारिक करें, चाहे धार्मिक करें, सबसे पहले पंच परमेष्टि भगवान का स्मरण और 24 तीर्थंकर भगवान का नाम। जो सामायिक में दंडक बोला जाता ना, उसमें भी यही होता है। क्या होता है? पंच परमेष्टि भगवान का स्मरण मतलब नमोकार मंत्र और 24 भगवान का नाम, इसी का नाम दंडक होता है। और कोई प्रक्रिया नहीं दंडक में। और तो इस तरह, और आकृतिम चैत्यालय, कृत्रिम और आकृतिम चैत्यालयों का स्मरण, ये भी उसी दंडक के अंतर्गत आता है। तो इस तरह इतने प्रकार से ये सामायिक की व्यवस्था बता दी गई। अब इसके बाद आगे तीसरे नंबर का शिक्षा व्रत है, वह है प्रोषधोपवास। क्या है? तो उसको कहते हैं, संधि करेंगे तो प्रोषद धन उपवास। तो प्रोषद कहते हैं पर्व को,
इसको कहते हैं, पर्व को प्रोषद कहते हैं। और उन प्रोषद मतलब उन पर्व के दिनों में उपवास करने का नाम होता है प्रोषदोपवास। तो अब वह प्रोषदोपवास की विधि क्या है, कैसे है, तो इस बात का यहाँ पर बताया जा रहा है। अथेदानी प्रोषदोपवास लक्षणम शिक्षाव्रतम व्यचक्षणः प्राहु। अब यहाँ बतलाते हैं कि हम आगे प्रोषदोपवास लक्षण वाला शिक्षाव्रत कहा जाता है। कि प्रोषदोपवास शिक्षाव्रत क्या है, देखिए। पर्वण्यश्चां च ज्ञातव्यः प्रोषदोपवासस्तु चतुर्भ्यावा आर्याणां प्रत्यख्यानं सदिच्छाभि। तो यहाँ बताया कि पर्वण्याम, तो पर्व से क्या लेना, अष्टमी और चतुर्दशी, क्या है ये, हाँ। तो का इनको पर्व कहा जाता है, किनको पर्व कहा जाता है, अष्टमी और चतुर्दशी ये तिथियां हैं, ये अनादि निधन पर्व हैं, इनमें कोई कभी परिवर्तन नहीं चलता है। बाकी सारे पर्व तो आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन ये पर्व स्थायी है, ये कभी कहीं जाने वाले नहीं है। तो इन पर्व के दिनों में कहा कि इन दिनों या तो एकासन करें या उपवास करें। तो ऐसा क्यों कहा कि इन दिनों में एकासन करें और उपवास करें, तो का पर्व के दिनों में हम जो क्रिया करते हैं और भोजन आदि की प्रवृत्ति ज़्यादा होती है, तो उसमें बहुत सारी विकृतियाँ उत्पन्न होती हैं। तो वो सारी शारीरिक क्रियाएं बार बार ना करना पड़े, उसके लिए उन्होंने कहा उपवास करें। और का वह अष्टमी और चतुर्दशी जो पर्व के दिन है, इन दिनों एक वैज्ञानिक तर्क से शारीरिक प्रक्रिया भी होती है। शारीरिक प्रक्रिया होती है कि इन दिनों में शरीर के अंदर जल तत्व की मात्रा बढ़ जाती है। ये समुद्र की स्थिति होती ना, क्या होता है समुद्र में, जैसी जैसी चंद्रमा की कलाएं बढ़ती हैं वैसी वैसी जल ऊपर की ओर जाता है। ये नेचुरल प्रक्रिया है, कुछ भी नहीं। और जैसी जैसी चंद्रमा की कलाएं घटती हैं जल नीचे की ओर जाता है। तो ऐसा समुद्र में स्वाभाविक प्रक्रिया होती है। किसको देख करके, केवल चंद्रमा की कलाओं को देख करके ये स्वाभाविक नेचुरल प्रक्रिया होती चली जाती है। तो ऐसे ही का ये पर्व के दिन आते हैं, इन पर्व के दिनों में अष्टमी चतुर्दशी के दिनों में का शरीर में भी एक प्रक्रिया होती है कि इसमें जल तत्व की वृद्धि होती है। और उस वृद्धि को समन करने के लिए कहा जाता है कि अगर सामर्थ्य हो तो उपवास करो, और उपवास नहीं कर सकते तो दिन में एक ही बार भोजन करो, बार बार ना करो। तो वह प्रक्रिया समन होती चली जाती शरीर के अंदर। तो यहाँ पर भी बतलाया जा रहा है कि वह पर्व के दिन अष्टमी चतुर्दशी है, और उन पर्व के दिनों में क्या करना, उपवास करने का नाम ही प्रोषद है। यह प्रोषद 3 प्रकार से होता है, उत्तम, मध्यम और जघन्य। तो वह 3 प्रकार में का सर्वोपरि प्रोषद कहलाता है कि अष्टमी के पहले एक दिन और एक दिन बाद में, ऐसे चतुर्दशी के एक दिन पहले और एक दिन बाद में, मतलब इधर सप्तमी और नवमी, उधर त्रयोदशी और पूर्णम,
अमावस्या, ऐसे इन दिनों में का फर्स्ट दिन जिस दिन उपवास करना है उसके पहले एक आसन करना, फिर इसके बाद दूसरे दिन उपवास और तीसरे दिन फिर एक आसन करना। इसको उत्कृष्ट प्रोषद बोलते हैं। फिर इसमें दूसरी प्रक्रिया होती है कि 3 दिन तक एक आसन करना। ये दूसरे नंबर का मध्यम प्रोषद कहलाता है। और जघन्य कहलाता है कि एक दिन तो उपवास करना और आगे पीछे खूब दोनों टाइम करना, 2-3 जितना जिसकी प्रवृत्ति में हो ऐसा करना, तो ये जघन्य पुरुषोपवास कहलाता है। तो इस तरह इन पुरुषोपवास की प्रक्रियाओं को यहाँ पर बतलाया गया। तो अब यह का उपवास का अर्थ क्या होता है? तो आहार 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? तो वह अन्न, पान, खाद्य और लेय, ये 4 प्रकार का आहार होता है। अन्न तो सभी जानते हैं, रोटी, दाल, भात, चावल, इसको अन्न बोला जाता है। और खाद्य पदार्थ के अंतर्गत आता है जो मीठा वगैरह खाते हैं, वो खाद्य के, जो अन्न से ना बना हो उससे हट करके उससे खाद्य पदार्थ कहते हैं। और स्वाद के लिए और लेय पदार्थ कहलाता है जो चाटने वाले पदार्थ होते हैं, जैसे जो चाट करके खाए जाते हैं ना, न खाने में है न पीने में है, दोनों प्रकार के बीच में है। तो इस तरह वो, और पेय पदार्थ पानी, दूध, जूस, ये सब जो पी करके पीते हैं। तो कहा इन 4 प्रकार के आहार का परित्याग कर देने का नाम ही उपवास है। और वह उपवास है क्या? तो जब उपवास की संधि करेंगे तो उपधन वास, उप का अर्थ है समीप, तो समीप में रहना। किसके समीप में रहना? पड़ोसी के, का निज आत्म तत्व के समीप में रहना उनका, तो ये उपवास कहलाता है। तो यह उस तरह का उपवास 4 प्रकार के आहार जल का त्याग करके वह उपवास किया। श्री धनेंद्र जैन, धन्ना सेठ, अभिषेक जैन, हर्षित जैन समस्त परिवार दीप ज्योति रबर प्राइवेट लिमिटेड, मैन्युफैक्चरर ऑफ रबर पाइप, रबर शीट, इलेक्ट्रिकल मैट शीट, सेक्टर 5, नोएडा, उत्तर प्रदेश। श्री सुनील जैन एवं श्रीमती मनीषा जी, अक्षत जैन, मोना जनरेटर्स, निर्माण विहार, दिल्ली।